कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत खेत से, जहां हम एक फूल को क्लोजअप में देखते हैं, जिस फूल के ऊपर एक हनी बी आकर बैठती है। टेडी और डॉन इस हनी बी को गौर से देख रहे थे। टेडी डॉन को समझाता है कि कैसे कि बीज पोलन्स इकट्ठा करती हैं और दूसरे फूल पर डालती हैं, और फिर ये फूल हमारे लिए खाना बनाते हैं। पर अब एक बुरी बात हो रही थी। वो बताता है कि सारी बीज मर रही हैं। डॉन पूछता है क्यों, तो टेडी जवाब में कहता है ये एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज ये जानबूझकर कर रही हैं ताकि वो हमारे खाने की सप्लाईज को कंट्रोल कर सके। टेडी डॉन को एक और शॉकिंग बात ये बताता है कि उसे लगता है इस जमीन को इंसान कंट्रोल नहीं कर रहे। कुछ एलियंस या कोई दूसरी ताकत है जो इस पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। वो डॉन से ये भी कहता है कि हमें मिलकर इन सारी चीजों को रोकना होगा, क्योंकि मैंने इन सारी चीजों पर बहुत गौर से रिसर्च की है। टेडी डॉन को अब अपना साथी बना लेता है और अपने साथ साथ उसकी भी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। ये लोग भागते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और अजीबोगरीब ट्रेनिंग करते हैं ताकि ये लोग एलियंस से लड़ सकें। डॉन पूछता है हम इतनी मेहनत किस लिए कर रहे हैं, तो टेडी बताता है कि दुश्मन हमें मेंटली या फिजिकली किसी भी तरह से कमजोर करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें हर मुश्किल के लिए तैयार रहना है। इसीलिए टेडी उसी दिन डॉन से सारे डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करने को कहता है। वो कहता है ना ही आज से हम स्मोकिंग करेंगे, ना ही गेमिंग करेंगे, और फोन और स्क्रीन्स का भी तब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक हमें अपने मिशन के लिए कुछ सर्च ना करना हो। डॉन थोड़ा सा घबराया हुआ था। उसे सारे ही बहुत नॉर्मल बच्चा मानते थे, लेकिन टेडी मानता था कि डॉन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है और उसे घबराने की जरूरत नहीं है। वो बहुत ही अच्छा मिशन पूरा करेगा। ये सब कहने के बाद टेडी डॉन को गले लगा लेता है और उसे यकीन दिलवाता है कि तुम ही मेरे अकेले बेस्ट फ्रेंड हो, और मैं ये सब कुछ जो कर रहा हूँ सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूँ। इसके बाद ये लोग अपनी तैयारी का अगला स्टेप उठाते हैं। टेडी एक इंजेक्शन लेकर आता है जिसके अंदर एक केमिकल था। ये केमिकल उनकी अंदर की ख्वाहिशात को रोकने के लिए था। टेडी का मानना था कि एलियंस इंसानों को कंट्रोल करने के लिए उनके अंदर की ख्वाहिशात का इस्तेमाल करते हैं। टेडी को ये भी लगता है कि इन्हीं ख्वाहिशात को मारकर वो अपने दिमाग पर अपना कंट्रोल पा सकते हैं और एलियंस के कंट्रोल से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। डॉन इस मरतबा भी अपने कजन पर भरोसा करता है और वो इंजेक्शन लगवा लेता है। दूसरी तरफ हम अपने टारगेट को देखते हैं। उसका नाम मिशेल है। हम देखते हैं कि वो एक स्पीच की प्रैक्टिस कर रही थी और इस सब में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी, थक गई थी, और इसके बाद वो तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। यहाँ टेडी और डॉन अपनी मुफ्त चलने के लिए तैयार हो जाती हैं। वो सूट पहनती हैं और मिशेल के घर के बाहर इंतजार करते हैं। जब वो काम से वापिस आती है तो ये दोनों उस पर हमला कर देते हैं। ये सब कुछ बहुत ही हड़बड़ी में हो रहा था। मिशेल पूरी ताकत से लड़ती है और डॉन को वो एक पंच कर गिरा देती है। टेडी भी उस पर पेपर स्प्रे कर उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर वो उसे एक टांग मार कर धकेल देती है और उसे झाड़ियों में गिरा देती है। टेडी हार नहीं मानता और दोबारा उठकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, पर दोबारा ही मिशेल से मार खा जाता है और नीचे गिर जाता है। मिशेल भी यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल गिर जाती है। पता चला था कि टेडी उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाने में कामयाब हो गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। जिसके बाद ये लोग उसे घसीटते हुए अपनी कार में बिठाकर यहाँ से निकल गए। मिशेल को किडनैप करने का मकसद सिर्फ इतना सा था कि टेडी को लगता था कि मिशेल एक एलियन है। फेरी में बैठते ही वो डॉन से कहता है कि मिशेल के सारे बाल उतार दो, क्योंकि उसे लगता है कि एलियंस अपने बालों को एंटीना की तरह इस्तेमाल करते हैं इंफॉर्मेशन पास करने के लिए और लोगों को ट्रैक करने के लिए। डॉन भी मशीन के जरिए उसके सारे बाल उतार देता है, जिसके बाद वो उन्हें अपने सुनसान घर में ले आते हैं और बेसमेंट में ले जाकर उसके सारे कपड़े और डिवाइसेस निकाल कर जला देते हैं। फिर वो उसे एक अजीब सी क्रीम लगाती हैं। डैडी बताता है कि ये क्रीम इसकी बॉडी के नर्वस सिस्टम को काम करने से रोकेगी। वो डॉन से ये भी कहता है भले ही ये इंसान दिखती है, लेकिन इसकी बॉडी का अंदर का सारा सिस्टम एलियंस वाला है और ये क्रीम उसके सिस्टम को कमजोर कर देगी। जब मिशेल को होश आता है तो वो देखती है कि वो बेसमेंट में एक बेड से बंधी हुई है। उसके सर पर अब कोई बाल नहीं थे और उसकी पूरी बॉडी पर सफेद कलर की क्रीम लगाई गई थी। इस टाइम टैनी और डॉन वहां पर सूट में खड़े थे। मिशेल इस टाइम बहुत ज्यादा डरी हुई है और वो पूछती है क्या वो इस टाइम हॉस्पिटल में है। टैरी उसे बताता है कि वो ह्यूमन रेजिस्टेंस के एक हेड क्वार्टर में है। वो उससे अजीब तरह से बर्ताव करता है, कभी इज्जत से बात करता है और कभी गुस्से से, और वो उसे कहता है कि हम जानते हैं कि तुम एक एंडोरमेडन हो, यानी एक एलियन हो। ये बात सुनते ही मिशेल हैरान हो जाती है।
और फ़ौरन अपने बालों के बारे में भी सवाल करती है टेडी कि उन्होंने बाल काट दिए हैं ताकि वो अपनी मदरशिप से कांटेक्ट ना कर पाए। मिशेल यहाँ उनके सारे इल्ज़ामों का कोई जवाब नहीं देती। वो कहती है कि मैं एक बहुत ही बड़ी कंपनी की सीईओ हूँ। मेरे गायब होने पर जल्द ही पुलिस और एफबीआई मुझे ढूंढने लगेंगे। वो कहती है कि जल्द ही तुम लोग पकड़े जाओगे, लेकिन अगर तुम लोग मुझसे भी कर लेते हो और मुझे छोड़ देते हो, मैं वादा करती हूँ कि पुलिस को तुम तक आने भी नहीं दूंगी। डैडी हंसता है उसकी एक्टिंग से इम्प्रेस होकर। वो कहता है कि वो इंसान होने की एक्टिंग बहुत अच्छी कर लेती है, लेकिन उसे सच पता है। वो इल्जाम लगाता है कि मिशेल एंडोरमेंटन कोर्ट की एक बड़ी ऑफिसर है जो इस अर्थ को अपना गुलाम बनाना चाहती है। टेडी डिमांड करता है कि वो आने वाले लूनर इक्लिप्स पर इन दोनों को अपनी मदरशिप पर ले जाए ताकि वो लोग एलियंस के वापस जाने की कोई डील कर सके। मिशेल इस मरतबा हल्की आवाज में लेकिन सख्ती से कहती है कि वो एलियन नहीं है। वो बताती है कि हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं ज़्यादा उम्र की एक औरत हूँ और अपने आप को जवान रखने के लिए डाइट भी करती हूँ और स्किन केयर भी करती हूँ। उसकी ये बात सुनकर टेडी गुस्से में आ जाता है। वो उसे उसके एलियन होने के कुछ सबूत दिखाता है पिक्चर्स में और कहता है कि तुम्हारे पास लूनर इक्लिप्स तक का वक्त है, तुम अपना सच मान लो, मैं भी तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, लेकिन ये ना समझो कि तुम सच पे नहीं बोलोगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वो कहता है तुम ही जिम्मेदार हो मेरे पेरेंट्स में फैमिली और उसके साथ साथ डॉन की फैमिली की भी मौत की, और तुम लोगों ने हमारे बीस के फार्म्स भी खत्म किए हैं। ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाहर दिखाया जाता है कि डॉन और टेडी दोनों मिलकर अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते रहते हैं, टेंशन बढ़ने लगती है। न्यूज़ में वो देखता है कि मिशेल के गायब होने की न्यूज़ भी अब चारों तरफ फैल चुकी है। उसकी घबराहट और बढ़ जाती है और वो घर आता है तो उसे पता चलता है कि मिशेल आजकल और ज़्यादा तंग कर रही है। आजकल वो खाना भी नहीं खा रही। अपना सारा गुस्सा और एग्जॉशन वो मिशेल के ऊपर ही निकालने का डिसाइड करता है और उस पर सख्ती करना शुरू कर देता है। सख्ती करने की वजह से मिशेल मान जाती है वो सब करने के लिए जो ये लोग कह रहे थे। ये लोग कहते हैं कि तुम अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करो कि तुम एलियन हो। मिशेल उनकी बात मानती है और अजीब तरीके से रिकॉर्डर में कहती है हाँ, मैं एलियन हूँ। ये ऐसा लग रहा था कि जैसे वो झूठ बोल रही हो। मिशेल से कहता है नाटक बंद करो और सही से रिकॉर्ड कर। तो मिशेल कहती है जब मैं नाटक कर रही हूँ तो नाटक ही लगेगा, मैं इंसान हूँ, एलियन होने का कन्फेशन कैसे दे दूँ। उसकी ये बात सुनकर अब टेडी आग बगोला हो जाता है और मिशेल उसे गौर से देखती लगती है। वो कहती है टेडी, मुझे लगता है तुम्हें कोई साइकोलॉजिकल इशू है। देखो, मैं साइकेट्रिस्ट हूँ, तुम इससे बात करो और तुम्हारी मदद कर पाऊंगी। मुझे लगता है कि तुम इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा फेक कंटेंट देखने लगे हो, इतना कि तुम्हें वो सारी बातें सच्ची लगने लगी है। देखो, एलियंस तो इस दुनिया का हिस्सा नहीं है और क्या पता कि इस पूरे यूनिवर्स में एलियन होम है ना। मिशेल की ये बातें टेडी को और भी ज्यादा गुस्सा दिखा देती हैं। वो पागल होने लगता है और मिशेल को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और इसका ये रूप देखकर डॉन भी डर जाता है। इसके बाद डॉन डरते हुए टेडी से पूछता है कि जब हम अपना प्लान पूरा करने के लिए स्पेस में जाएंगे तो क्या होगा। टेडी कहता है वो बस हम कुछ घंटों के लिए जाएंगे, सिर्फ अर्थ को बचाने के लिए, फिर वापस आ जाएंगे। डॉन बताता है कि तुम मुझे जो इंजेक्शंस लगा रहे हो आजकल, उससे मुझे अजीब अजीब हेलुसिनेशंस होने लगे हैं। लेकिन टेडी इस टाइम उसकी बात को टाल देता है। टेडी का इस टाइम सिर्फ एक फोकस था कि वो किसी तरह मिशेल को मना ले और वो बोल गई कि वो एक एलियन है। वो उसे अब टॉर्चर करने का प्लान करता है और एक मशीन के जरिए उसे करंट लगाता है। इस करंट से उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इतना कि वो गिड़गिड़ा कर गिड़ा कर माफ़ी मांगने लगती है और ये बोल भी देती है कि मैं एलियन हूँ। उसके ये कहते ही डैडी हंसने लगा था। अब उसने मशीन बंद करने की बजाय मशीन के वोल्टेज बढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे उसे और भी ज्यादा दर्द होने लगा। डॉन भी उससे कहता रहा बस कर तो टेडी, पागल मत बनो। लेकिन टेडी में मशीन बंद नहीं की। वो लगातार वोल्टेज बढ़ाता रहा यहाँ तक कि मशीन ही खराब हो गई और पूरे घर का फ्यूज उड़ गया। टेडी फिक्रमंद होकर उसके पास आता है और देखता है कि वो सिर्फ बेहोश थी। उसने डॉन से बोला कि इतना करंट अगर किसी इंसान को लगता तो उसकी पूरी बॉडी जलकर कोयला हो जाती, और ये अभी सिर्फ बेहोश हुई है, जिसका साफ मतलब है कि इसके अंदर एलियंस वाली पावर है और इतनी पावर है कि मुझे ये भी लगता है कि ये एलियन रॉयल्टी का हिस्सा है। अगले दिन ठीक इक्लिप्स से पहले टेडी मिशेल को नीचे बेड से उतार कर ऊपर डाइनिंग रूम में ले आता है और चेयर से बांध देता है। वो उसे अच्छा डिनर देता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। मिशेल जो बुरी तरह जख्मी थी, उससे बात भी नहीं हो पा रही थी। टेडी उससे पूछता है कि तुम लोग बीस को क्यों मानना चाह रहे हो। रुशेल उससे कहती है कि बीस बिना किसी शिकायत के और बिना अपने फायदे के लिए। हेलो गाइस, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बोलना नहीं दोस्तों।